Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences will be very helpful to learn English. डियर फ्रेंड्स, आज जो सेंटेंस जिनकी हम इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से है। तुम जो जो चाहते हो मैं करूँगा। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसने कितनी बार कहा है? मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, मैं उनका सपना सच करूँगा। उसने स्वीकार किया। क्या आप मुझे उससे बात करने देंगे? आप तो उस पर हंस रहे थे। यदि उसे पता चलता है तो आपको पता है उसने क्या किया है, वह आपको लाकर देगा जो कुछ भी आपको चाहिए। प्रिय फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के बाद। तुम जो जो चाहते हैं मैं करूँगा। कई बार ऐसा बोलते हैं कि यदि आप खुश हैं मुझसे तो आप जो जो चाहते हैं मैं करूँगा, या आपकी खुशी के लिए तुम जो जो चाहते हो मैं करूँगा। तो I will do whatever। whatever मतलब होता है जो कुछ भी या जो जो। whatever you want। whatever you want। I will do whatever you want। दूसरा लिखा हुआ है, आप छोटी सी बात, मेरी छोटी सी गलती के लिए आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे Why are you getting angry? get में जब ing जोड़ते तो डबल टी और गेटिंग एंग्री। Why are you getting angry? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कई बार कोई भी व्यक्ति हमको किसी चीज के लिए समझाता है फिर भी हम नहीं सुनते हैं तो बोलते हैं उसने कितनी बार कहा है कि वहां मत जाओ। उसने कितनी बार कहा है तो इसको बोलेंगे हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स इसको बोलेंगे कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स ही टोल्ड यू। ही टोल्ड यू। यहाँ पे सी भी कर सकते थे, हाउ मैनी टाइम्स ही टोल्ड यू या हाउ मैनी टाइम्स ही टोल्ड यू। मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। अक्सर जब आप घर से बाहर जाने की बात करते हैं या जल्दी जाना होता तो अंदर से आवाज आती है कि मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। आई प्रिपेयर समथिंग फॉर यू। समथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, खा के जाइए। दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। डियर फ्रेंड्स, इस समय शादियां चल रही हैं और अक्सर पंडित जी को आपने कहते हुए सुना होगा कि दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। इसको बोलेंगे ब्रिंग द ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम मतलब दूल्हा। ब्रिंग द ब्राइड एंड ग्रूम। इस प्रकार से मैं उनका सपना सच करूंगा। कई लोगों का सपना है कि वो अंग्रेजी बोलें तो मैं उनका सपना सच करूंगा। I will make them dream। I will make them dream come true। come true मतलब साकार करना, सच करना। I will make them। I will make their उनका है तो यहाँ पे देयर। आई विल मेक देयर ड्रीम कम ट्रू। मैं उनका सपना सच करूंगा। उसने स्वीकार किया। यदि हमसे उससे गलती हुई थी और उसे समझ में आया कि हाँ गलती मैंने की थी, तो यदि कहना चाहते हैं कि अंत में उसने स्वीकार किया तो ही कन्फेस्ड। जब कोई भी गलती वाली बात स्वीकार करने की आती है तो हम गलती के लिए He confessed। उसने स्वीकार किया कि she has committed या he has committed mistake। क्या आप मुझे उससे बात करने देंगे? कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और बीच में कोई बोलने लगता है तो हम बोलते हैं क्या आप मुझे तो could you let me talk to him। Could you let me talk to him? क्या आप मुझे उससे बात करने देंगे? आप तो उस पर हंस रहे थे। आज उसने आपकी
जरूरत पड़ने पे मदद की, और आप हैं कि उस पर हंस रहे थे। इस प्रकार से बोलते हैं आप तो उस पर हंस रहे थे, यू वर लाफिंग एट हिम, यू वर लाफिंग एट हिम, आप उस पर हंस रहे थे। यदि उसे पता चलता है, तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि उसे मालूम नहीं होना चाहिए, यदि उसे पता चलता है तो वो नाराज होगा। तो यदि उसे पता चलता है, इफ ही फाइंड्स आउट, इफ ही फाइंड्स आउट, यदि उसे पता चलता है। अक्सर जब कोई भी बच्चा कुछ भी आपका कुछ नुकसान कर देता है, तो आप उसके गार्जियन के पास जाते हैं और बोलते हैं आपको पता है उसने क्या किया है, उसको बोलेंगे डू यू नो व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन, डू यू नो व्हाट हैज ही डन, क्या आपको पता है उसने क्या किया है, वह आपको लाकर देगा। कई बार हम बोलते हैं आप परेशान मत होइए, आप मत जाइए, वह आपको ला करके देगा। बोलेंगे he will get for you, get for you, he will get for you, वह आपको लाकर देगा। और लास्ट सेंटेंस लिखा है जो कुछ भी आपको चाहिए, तो जो कुछ भी आपको चाहिए इस प्रकार से बोलते हैं। आप एक बार में बता दीजिए जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, whatever you want, whatever you want, आपको जो कुछ भी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन से these are very common sentences, these are very easy sentences, these are very useful sentences. So if you read again and again these sentences, or if you write again and again these sentences, or even if you listen these sentences again and again, then you can learn English, you can speak English, you can write English. This is the easiest way to learn English. एक बार शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपको बताता हूँ। तुम जो जो चाहते हो मैं करूँगा। I will do whatever you want. I will do whatever you want. आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? Why are you getting angry? Why are you getting angry? उसे कितनी बार कहा है? How many times he told you? He कहा, उसने कितनी बार कहा, तो how many times he told you? मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। I prepare something for you. I prepare something for you. दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। Bring the bride and groom. Bring the bride and groom. मैं उनका सपना सच करूँगा। I will make their dream come true. I will make their dream come true. उसने स्वीकार किया। He confessed. He confessed. क्या आप मुझे उससे बात करने देंगे? Could you let me talk to him? Could you let me talk to him? आप तो उस पर हंस रहे थे। You were laughing at him. You were laughing at him. यदि उसे पता चलता है तो if he finds out. If he finds out. आपको पता है उसने क्या किया है? Do you know what has he done? Do you know what has he done? वह आपको लाकर देगा। He will get for you. He will get for you. जो कुछ भी आपको चाहिए। Whatever you want. Whatever you want. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस की मदद से आप भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। आई होप को आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।